अभी हमने पढ़ा जो इन्फेंटाइल जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ इज ड्यू टू मेल डेवलपमेंट ऑफ नॉन यूनियन ऑफ मेजो मेटानेफ्रोस एंड यूरिटेरिक बर्ड। ठीक है ना, देखें यहाँ पे जो यूरिटेरिक बर्ड जो है ना, यूरिटेरिक बर्ड ये यहाँ से निकलता है। यूरिटेरिक बर्ड एराइजिस डिराइव फ्रॉम मेसोनेफ्रिक डक्ट। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूरिटेरिक बर्ड जो बर्ड्स है ना, ये यूरिटेरिक बर्ड है। ये देखें यहाँ पे अगर आप क्लोजली इसको देखें ना, तो यहाँ देखें ये राइज करता है, ये मेसोनेफ्रिक डक्ट से। ये देखिए यहाँ से राइज करता है, ये क्लोएका से डायरेक्ट इसका नहीं है ओरिजिन। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ से ये राइज करता है, तो यहाँ से फिर उसके बाद ये मेटानेफ्रोस है। तो यूरिटेरिक बर्ड और मेटानेफ्रोस की जो एविरेंट वो है एबिरेंट इसकी क्या कहते हैं उसको, टर्म थी इंटरेक्शन। ये देखें यहाँ पे इंटरेक्शन, एबिरेंट इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू। ठीक है, मेटानेफ्रिक एंड यूरिटेरिक बर्ड, इसकी और इसकी एबिरेंट इंटरेक्शन से हमारी मल्टीसिस्टिक किडनी बन जाती है। ठीक है ना, तो इसको आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो मेसोनेफ्रोस से बर्ड निकलता है यूरिटेरिक बर्ड। ठीक है ना, तो लेकिन इसकी इंटरेक्शन में इसका मेसोनेफ्रोस का कोई रोल नहीं, इसकी और इसकी इंटरेक्शन से कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस बनते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाते। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है ना, कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग्स आर सलाइवेशन। ठीक है ना, देखते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। तो देखें कि कोलिनर्जिक ड्रग्स से पहले हमें कोलिनर्जिक सिस्टम की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ना, और नॉर्मल कोलिनर्जिक सिस्टम की बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी हमें आनी चाहिए। ठीक है ना, तो होता क्या है, देखिए हम पहले फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हम ड्रग्स की तरफ आएंगे। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि देखिए सबसे पहले जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है ना, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स वो क्या करेंगे, वो दे यूज़ एसिटाइलकोलिन एज न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है ना, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनके कोलिनर्जिक जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ना, वो एसिटाइलकोलिन होता है। ठीक है ना, तो अब ये हो गए कि ऑल दोस न्यूरॉन्स व्हिच रिलीज एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आर कॉल्ड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स बॉडी में कहाँ होते हैं, कहाँ ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये देखने के लिए हम CNS बनाएंगे। ये देखेंगे, ये हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हो गए, ये सेरेबेलम हो गया, पोन्स हो गया, और नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा। ये देखें, ये मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, फिर स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो ये देखें हमारे ये है ना, इस CNS में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है ना, अब अगर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ड्रग यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ड्रग ऐसी होनी चाहिए कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके CNS तक पहुँचे, तब ही उसका कोई एक्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ये हमारा जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है ना, दिस इज़ रिलेटेड विद, ये पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो के साथ भी रिलेटेड है और सिंपैथेटिक आउटफ्लो के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है, अब जो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स वो प्री गैंग्लियनिक भी होते हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक भी होते हैं। ठीक, अब जो प्री गैंग्लियनिक जो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स हैं वो आते हैं, दे कम आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS से बाहर निकलते हैं ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है ना, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे वो बाहर आते हैं, निकलते हैं प्री गैंग्लियनिक जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं ये कहाँ आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, यहाँ पे जो है ना, ये देखें यहाँ पे थ्रू थर्ड नर्व न्यूक्लियस के थ्रू, थर्ड क्रेनियल नर्व के थ्रू यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, इसको कहते हैं हम एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से ये आते हैं प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यहाँ एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सारे ब्रेन में है ना, यहाँ न्यूक्लियस होता है हमारा लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस और सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस के थ्रू आते हैं, सेवन नर्व के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक। उसके साथ साथ से इसी जगह पे इन्फीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस होता है। हमने पढ़ा था न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में, कि इन्फीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से भी सेवन नर्व के थ्रू आते हैं प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक जो है ना, पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स। फिर नाइन नर्व ग्लोसोफेरेंजियल न्यूक्लियस के थ्रू आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि CNS में जो न्यूक्लियाई है ना, ये न्यूक्लियाई पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई, ये यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थ्रू नर्व्स, डिफरेंट नर्व्स आते हैं और एंड अप होते हैं इन द प्री जो गैंग्लियन में। ठीक है ना, ये एंड अप होते हैं
गैंग्लियन में, ठीक है ना। अब मैं आपको इनकी तफसील बताता हूँ, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये देखें, यहाँ से एक न्यूक्लियस एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस या इससे प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं थ्रू ओक्यूलोमोटर नर्व, आके गैंग्लिया में साइनेप्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से एक और न्यूक्लियस है पोन्स में, ये तो मिड ब्रेन में था, ये पोन्स में है। पोन्स में एक न्यूक्लियस है जो हमने पढ़ा था, सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस। ये देखें, हमने ये एक न्यूक्लियस इस तरह पढ़ा था, याद है, एक न्यूक्लियस था ये इस तरह, ये इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, फिर सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सेलिब्रेटरी का एक पार्ट है, इसको हमने लैक्रीमेट्री कहा था, याद है बिल्कुल, न्यूक्लियाई में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ब्रेन न्यूक्लिया ऑफ द ब्रेन स्टेम में इंफीरियर सेलिब्रेटरी, सुपीरियर सेलिब्रेटरी, फिर लैक्रीमेट्री, ठीक है ना। तो फिर इनसे भी आते हैं पैरासिम्पैथेटिक हमारे फाइबर्स, ऐसे आते हैं। ये देखें, एसएसएन सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, और ये आते हैं सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस इधर आके, फिर ये क्या करते हैं, गैंग्लियन में एंड अप होते हैं। फिर उसके बाद इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस थ्रू कौन सी, ग्लोसोफेरिंजियल, इधर लिख लें, ग्लोसोफेरिंजियल, ठीक है, नाइन्थ नर्व के थ्रू इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस के से आते हैं प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद चलें आगे देखें, सबसे बड़ा जो हमारा वेगस को सब तो जानते हैं, ये हमारी 10th नर्व के थ्रू फाइबर्स आते हैं फ्रॉम डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से, पैरासिम्पैथेटिक है ये। यहाँ आते हैं प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ये आते हैं, ये अब देखें, ये यहाँ तो आते हैं, यहाँ आके क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं। ये देखें, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज, यहाँ से फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलते हैं। यहाँ से देखें, फाइबर्स जो है ना, पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स सिलियरी मसल को जाते हैं, आई के, ठीक है, ओक्यूलोमोटर नर्व है ना, तो आई को जाते हैं। फिर फेशियल नर्व के थ्रू जो लैक्रीमेट्री और सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस के थ्रू आते हैं, जो ठीक है ना, ये जो आते हैं वो फाइबर्स कहाँ जाते हैं, वो फाइबर्स ये देखें, तो देखिए अभी हमने पढ़े हैं तीन चीज़ें, ठीक है। तीन चीज़ें कौन कौन सी, सबसे पहले तो देखें, जो पैरासिम्पैथेटिक जो आउटफ्लो होता है ना सीएनएस से खास मकामात से होता है, ठीक है ना। वो कौन कौन से मकामात हैं, सबसे पहले देखें, इनमें तीन चीज़ें हैं। हम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, इन मकामात में से हम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे जो कि सीएनएस में होंगे। हम नर्व्स पढ़ेंगे जो निकल रही होंगी, ठीक है, न्यूक्लियाई नर्व्स। हम गैंग्लियाज पढ़ेंगे, गैंग्लिया पढ़ेंगे जो ये नर्व जहाँ पे जाके एंड होंगी, ठीक है ना। इससे आगे भी पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल तक हमने इतना पढ़ना है। देखें, अब देखें नर्व्स कौन सी, सॉरी न्यूक्लिया कौन से। देखें, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेन स्टेम के पास, ये ब्रेन स्टेम है ना, ये ब्रेन स्टेम है, ठीक है, सॉरी ये मिड ब्रेन है। ब्रेन स्टेम इस पूरे को कहेंगे ना, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सारे को मिड ब्रेन स्टेम कहेंगे। तो मिड ब्रेन से देखें, एक न्यूक्लियस है, उसको कहते हैं एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस, ठीक है ना, एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस। ये देखें, यहाँ पे मैंने इधर भी बनाया हुआ है, इसको अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे एडिंगर वेस्टफाल्ड एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस ये आता है। आके नर्व कौन सी नर्व है, हमारी थर्ड नर्व, जिसको ओक्यूलोमोटर भी कहते हैं। ये आगे एंड होता है किस जगह में, सिलियरी गैंग्लिया में, ठीक है, इतना पढ़ा। तो देखें, थर्ड नर्व पढ़ी हमने, गैंग्लिया, सिलियरी गैंग्लिया पढ़ा, ये आगे जाता है, हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे न्यूक्लिया हो गया, न्यूक्लिया ब्रेन में ही होते हैं ना, तो इनको कहेंगे हम एडिंगर वेस्टफाल्ड न्यूक्लियस। उसके बाद सेवन नर्व से लाता है, सेवन नर्व लाती है कहाँ पे, प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कहाँ से लाती है, अंदर जाके लाती है यहाँ सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से, ठीक है, सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस और इन्फीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस। ये देखें, ये जो है ना, ये डार्क शेड, ये सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस है, ठीक है, एसएसएन को कहते हैं इसको। इसके ऊपर जो है ना लैक्रीमेट्री न्यूक्लियस है, यहाँ से लाती है हमारी, ऐसे करके लाती है। ये देखें, ये हो गया हमारा सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, ये वाला है हमारा लैक्रीमेट्री न्यूक्लियस, ठीक है। इनके नीचे फिर इन्फीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये अब देखें, यहाँ से ये न्यूक्लियस इधर है, ये वाला हिस्सा इधर, यहाँ से लाती है सेवन नर्व, लाती है प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, लाके दो गैंग्लियंस में डालती है, याद रखें, दो गैंग्लियंस सेवन नर्व के, दो गैंग्लियंस कौन कौन से, अच्छा, नंबर 1 और 2, ठीक है। एक को फिर अलग नर्व, यहाँ से आगे अलग नर्व होती है, और यहाँ से नीचे फिर अलग नर्व लेके जाती है। अब ये नर्व्स कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, ये जो आ रही है ना, ये सपोज़ कहें इसको हमारा सुपीरियर सेलिब्रेटरी और लैक्रीमेट्री न्यूक्लियस है, ठीक है, लैक्रीमेट्री और सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस है। यहाँ से ये आ रही है, ये ग्रीन जो है, सेवन नर्व आ रही है, सेवन नर्व आके यहाँ पर डिवाइड हो रही है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, जो कि जाती है सिफिनो पेलेटाइन गैंग्लिया में, और कॉर्डा टिम्पनाई
जो कि जाती है सब मैंडिबुलर गैंग्लिया में, ठीक है ना। तो ये दो गैंग्लिया है ना, ये दो गैंग्लिया, ये सब मैंडिबुलर गैंग्लिया है और ये स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लिया है। 7 नर्व के दो गैंग्लिया हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल जो है ना, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, यहाँ देखें ग्लोसोफेरेंजियल नर्व लाती है, ये दोनों डायग्राम एक ही हैं, ठीक है ना। ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व लाती है इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से, ये इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस है, ये वाला यहाँ से लाती है। 9वीं नर्व है ये, 9 नर्व, ये लाती है प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर लाके कहाँ ड्रॉप करती है, ये ड्रॉप करती है ओटिक गैंग्लियन में, ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल ओटिक गैंग्लियन में। फिर 10 नर्व की एक्सेप्शन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके फिर गैंग्लिया बहुत जगहों में होते हैं। अच्छा, 10 नर्व के फिर बहुत बड़े बड़े इसके बड़ा न्यूक्लियस है, डोर्सल वेगल न्यूक्लियस है, यहाँ से लाती है ये 10 नर्व पेरिफेरी गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। इधर भी वही है, इधर भी सारा वही है, ये देखें एडिंगर वेस्टफाल्ट न्यूक्लियस, सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस एंड डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ठीक है। ये अच्छा याद, ये एडिंगर वेस्टफाल्ट न्यूक्लियस ओक्लोमोटर के थ्रू सिलियर गैंग्लियन, और सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस फेशियल नर्व के थ्रू 2 स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है। ये हो गई हमारी सुपीरियर पेट्रोजल नर्व, ये हमारी हो गई कॉर्डा टिम्पैनाई, ठीक है। उसके बाद आ जाए ये ग्लोसोफेरेंजियल लाती है इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से लाती है ओटिक गैंग्लियन तक आप। अच्छा, उसके बाद डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से पेरास्प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं 10 नर्व के थ्रू, इसको वेगस कहेंगे ना, वेगस के थ्रू आते हैं। और ये इसका हम ये स्पेशल केस है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इन सब के बाद। अब सवाल यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, यहाँ से आगे क्या होता है, यहाँ से आगे देखें सिलियर गैंग्लिया से फिर पोस्ट गैंग्लियनिक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखें इन गैंग्लिया में रिलीज़ होता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। ये जो है ना, ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है, ये देखें ये पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व है, नर्व ये जाती है जो सिलियरी गैंग्लियन से जो जाती है ना, वो सिलियरी मसल में जाती है, ये आई में जाती है, ठीक है, इन द आई इट गोज़ टू सिलियरी मसल, ठीक है। अच्छा, फिर देखें यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जाते हैं, जाके आई बॉल में जाते हैं, ठीक है, सिलियरी गैंग्लियन से जाते हैं आई बॉल में। आई बॉल में 2 चीज़ें को सप्लाई करते हैं, ये सिलियरिस मसल को, जिसको एकोमोडेशन में जिसका रोल होता है, और स्फिंक्टर प्यूपिली को, ये देखें सिलियरिस मसल को जिसको एकोमोडेशन में रोल होता है, और स्फिंक्टर प्यूपिली जो प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एक्सेसिव लाइट की वजह से जो होती है ना, उसमें ये स्फिंक्टर प्यूपिली हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा आई के लिए जो सिलियरी गैंग्लियन था। अब देखें फेशियल नर्व के थ्रू जो आते हैं जो गैंग्लियन, ठीक है ना, जो नर्व आती है यहाँ पे सबसे पहले देखें फेशियल नर्व आती है, ये डिवाइड होती है ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसको कहते हैं स्फिनो, इसको ये अलग नर्व है और ये अलग नर्व है, ठीक है। ये कॉडी टिम्पनी है, कॉडी टिम्पनी जो आती है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में, ठीक है। और ये जो आती है ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है, GPN, ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है जो आती है सुपेरियर स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लिया में, इसको, ठीक है ना, इसको अपना कन्फ्यूज़न याद रखना है, ठीक है ना। सुपीरियर स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लिया और सब मैंडिबुलर गैंग्लिया। अब देखें स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लिया से पोस्ट सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है ऐसे आते हैं, आगे कहाँ जाते हैं, म्यूकोजा में, म्यूकोजल ग्लैंड्स ऑफ द नोज, पैलेट, फेरिंग्स, बुक्कल केविटी, ठीक है ना, बुक्कल केविटी इसमें जाते हैं, ठीक है ना। ये देखें इसमें जाते हैं, कहाँ से आते हैं, स्फिनो पैलेटाइन गैंग्लिया, ठीक है, से जो फाइबर्स आते हैं। अब सब मैंडिबुलर गैंग्लिया से जो पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं वो कहाँ जाते हैं, और वो आते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना, ये दोनों सलाइवरी ग्लैंड्स हैं यार, सलेवरी ग्लैंड सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। सब मैंडिबुलर गैंग्लिया से आते हैं कॉडी टिम्पनी और फिर फेशियल नर्व, ठीक है, ये इस तरह ये आते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें ग्लोसोफेरेंजियल ओटिक के थ्रू जाते हैं पेरोटिड ग्लैंड में, ठीक है ना, पेरोटिड ग्लैंड में पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स यहाँ से आते हैं, आके पेरोटिड ग्लैंड में आते हैं। उसके बाद 10th है, 10th बहुत मेजर पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है और स्पेशल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है, इसको हम अलग पेज में दोबारा बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि 3rd नर्व और उसके बाद 7th नर्व, उसके बाद 9th नर्व, उसके बाद देखें 10, ये 10 है ना, ये मेजर पैरासिम्पैथेटिक, ये देखें ये बनाया हुआ है मेजर, ये डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, ठीक है, मेजर पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है और बहुत सारे विजरा को ये सप्लाई करती है वेगस, ये वेगाबॉन्ड नर्व हर जगह में ये होती है, आपको पता है, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम इसकी डिटेल, ठीक है। ये अगर आप देखें ना तो ये ग्रीन मार्कर से जो मैंने बनाया हुआ है, ये डोर्सल वेगस न्यूक्लियस ऑफ वेगस से आते हैं
10th नर्व है, ये प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। ये सारे अब देखें, आप गौर से देखें, इनका गैंग्लिया कोई नज़र आ रहा है 10th नर्व का? नहीं ना। ये देखो, ये सिलियरी गैंग्लिया, सिफेरोपैलेटाइन गैंग्लिया, सबमैंडिबुलर गैंग्लिया, ऑप्टिक गैंग्लिया, ये है नज़र आ रहे हैं। 10 का नहीं नज़र आ रहा, 10 का, क्योंकि 10 में मैंने कहा था ना आपको स्पेशल केस है, ठीक है। तो ये देखें 10 नर्व आती है आके नेक में, जितने नेक में सप्लाई करती है, थोरेक्स में सप्लाई करती है, एब्डोमेन में ये सप्लाई करती है। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, ये देखें लंग्स में ये सप्लाई करती है, जो भी इधर मैंने ये डॉट किया हुआ है। फिर नीचे आके यहाँ देखें हार्ट में, देखें हार्ट में देखो आपको ऐसे नोड सप्लाइड बाय राइट वेगस नर्व, AV नोड सप्लाइड बाय लेफ्ट वेगस नर्व, ठीक है ना, LAV, ठीक है। लेफ्ट वेगस नर्व इज सप्लाइज AV नोड, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ और नीचे देखें इसोफेगस को ये सप्लाई करती है, फेरिंग्स को ये सप्लाई करती है। ये देखें नीचे आ जाए, नीचे आके देखें स्टमक को सप्लाई करती है। ये देखें स्टमक, यहाँ भी करें, स्टमक को सप्लाई करती है। पेंक्रियाज देखें, पेंक्रियाज को सप्लाई करती है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन अप टिल द ट्रांसवर्स, मिड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारा लीवर से सप्लाई हो रहा है। तो ये सारी सप्लाई है 10th नर्व की, वेगस की, ठीक है ना। इसको आप गौर से देखें और इस पॉइंट को भी आप स्पेशल LAV के हिसाब से याद रखें, LAV, ठीक है, LAV। अच्छा, उसके बाद देखें तो इन सब की जो सप्लाई है वेगस नर्व से देखें, ये लॉन्ग, ये जो होते हैं ना गैंग्लिया, इसलिए इसका नहीं होता। ये जो लॉन्ग फाइबर्स आते हैं ना, डायरेक्ट आके जो ऑर्गन के अंदर आके ये साइनेप्स कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वेगस नर्व के जो फाइबर्स हैं, ये लॉन्ग फाइबर्स हैं, ठीक है ना। जो था ना क्रेनियल आउटपुट था, ठीक है ना, ये सारा क्रेनियल आउटपुट था पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का। अब देखते हैं सेक्रल आउटपुट, यहाँ से लाते हैं, यहाँ से नीचे लाके स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। सेक्रल आउटपुट देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये हमारा जो सेक्रल आउटफ्लो, ठीक है ना, सेक्रल आउटफ्लो निकलता है S2, 3 और 4 से। ये देखें यहाँ पे क्रेनियल आउटफ्लो, सेक्रल आउटफ्लो, ठीक है ना। ये देखें क्रेनियल आउटफ्लो, सेक्रल आउटफ्लो। इसी तरह देखें जो सेक्रल आउटफ्लो से जो निकलती हैं, इनको नर्वी एरिजेंटिस बोलती हैं। ये जाते हैं आगे गैंग्लिया में। ये गैंग्लिया नहीं है, इनको गैंग्लिया, इनके ये भी लॉन्ग होती हैं, लॉन्ग प्री-साइनेप्टिक या प्री गैंग्लियनिक होते हैं, जस्ट लाइक वेगस और इनमें सिमिलरिटी है, ये भी लॉन्ग होती हैं, ठीक है। साइनेप्स ये भी उधर ऑर्गन के पास जाके गैंग्लिया में जाती हैं, साइनेप्स करती हैं और वहाँ से फिर आगे निकलती हैं, शॉर्ट पोस्ट साइनेप्टिक निकलती हैं, शॉर्ट पोस्ट साइनेप्टिक, जस्ट लाइक वेगस, इनकी भी ऐसी ही होती है, ठीक है, इनकी भी ऐसी होती है। देखें शॉर्ट पोस्ट साइनेप्टिक निकली, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन, ये इधर भी रिलीज़ करती हैं, यहाँ भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। ये क्या सप्लाई करती हैं? ये S2, 3 सेक्रल आउटफ्लो सप्लाई करता है रिमेनिंग जो ट्रांसवर्स कोलोन से लेके रेक्टम, उसके बाद जेनिटल ऑर्गन्स और फिर एनल कैनाल तक, ठीक है ना। तो ये सेक्रल आउटफ्लो है, ठीक है ना। अभी हमें एक बात पता चली कि जो फाइबर्स क्रेनियल जो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो से जो फाइबर्स निकलते हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो सेक्रल आउटफ्लो से निकलते हैं S2, 3, 4, वो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स उसके भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं। अभी तो ये तो हो गया, लेकिन याद रखें ये तो पैरासिम्पैथेटिक थे ना, तो सिंपैथेटिक में भी सिंपैथेटिक क्या कहाँ से निकलेंगे? 31 से लेके L3 थोरेकोलुम्बर आउटफ्लो से सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हमारे निकलेंगे। ये जब न्यूरॉन्स निकलते हैं ना, ये भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं, याद रखें। हमें ऐसा लगता है कि जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, जो सिंपैथेटिक हैं, वो हमेशा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सिक्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं। इनफैक्ट द रूल इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी न्यूरॉन्स निकलते हैं ना, याद रखें वो एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। अब देखें जो थोरेकोलुम्बर आउटफ्लो है ना, ये क्या करता है? ये भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करता है एज द रूल के जो भी CNS से निकल रहा है वो एसिटाइलकोलिन ही सिक्रीट करेगा। लेकिन एसिटाइलकोलिन से फिर आगे जाके ये फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक इनके जो होते हैं ना सिंपैथेटिक आउटफ्लो के पोस्ट गैंग्लियन, ये नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। ये है। अच्छा, इसके अलावा एक्सेप्शंस हैं। देखिए एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शंस में से ही MCQs बनते हैं। ये देखें एक्सेप्शन है, ये जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो आ रहा है, सिंपैथेटिक फाइबर्स आते हैं आके जो एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं और यहाँ भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं। ये देखें सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं, नॉर्मली ये सिंपैथेटिक है ना, सिंपैथेटिक की पहचान तो ये है। लेकिन कुछ सिंपैथेटिक्स ये देखें एक्सेप्शन जो है यहाँ के, इधर भी एसिटाइलकोलिन, प्री गैंग्लियनिक पोस्ट गैंग्लियनिक भी एसिटाइलकोलिन, ये जो है ना, ये वो जो फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं जो स्वेट ग्लैंड्स और सम ब्लड वेसल्स को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा देखें जो फाइबर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाते हैं ना, यहाँ सिंपैथेटिक से जो आके जो न्यूरोमस्कुलर जाते हैं वो भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होता है, ठीक है ना, ये याद रखें। अच्छा, इसके अलावा देखें यहाँ पे एक ड्रग्स के बारे में आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे अगर जब ड्रग्स जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एसिटाइलकोलिन पे एक्ट करती हैं, वो सिंपैथेटिक सिस्टम पे भी एक्ट कर सकती हैं, ये देखें, ठीक है ना।
तो ये जो है ना, ये इसको हम मस्कुलर जो मसल्स बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह न्यूरो मसल, इसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये जो ऑटोनॉमिक नहीं है, ठीक है ना। अब देखें ये एसिटाइलकोलिन का जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये देखें। फॉर एग्जांपल ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस लेते हैं। इसमें सेल बॉडी से यहाँ से एक्सन्स निकल रही हैं थ्रू 10 न्यूक्लियाई, 10 नर्व, ठीक है, यहाँ से आती हैं, यहाँ पे आके सपोज ये हार्ट को ये सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये एसिटाइलकोलिन कहाँ से कहाँ बनता है और क्या कैसे काम करता है, ठीक। अभी होता क्या है, देखें एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया यहाँ पे, तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कहाँ बनता कहाँ है, ये देखें बनता कहाँ है। इस मामले में देखें मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये एसिटाइलकोलिन जो होता है ना, ये स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट में कंपाउंड है, ठीक है ना। अच्छा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट में हमारे पास एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट्स हैं। अब देखिए जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना, जो वो ना नर्व एंडिंग में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, बनते हैं नर्व एंडिंग में। यानी कि देखें एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड एंड रिलीज इन एट नर्व एंडिंग, ठीक है। अच्छा जो सिंथेसिस के बारे में एक और बात देखें, जो पेप्टाइड्स हैं बड़े मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, वो वहाँ सेल बॉडी में बनते हैं, बॉडी में बन के आके इधर आके स्टोर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन नर्व एंडिंग्स के में वो चीज़ें बनती हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होती हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट नर्व एंडिंग्स में जो पेप्टाइड्स और बड़े मॉलिक्यूलर वेट है वो सेल बॉडी में बन के फिर आती हैं, ठीक है ना। तो अब नर्व एंडिंग में ये बनता कैसे थे, देखें ये हमारा क्रेनियल आउटफ्लो, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, एसिटाइलकोलिन, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स और इफेक्टर, ठीक है। हम देखते हैं कि इस जगह को हम बड़ा करते हैं, ठीक है। ये जो जगह है साइनेप्स है, ये जो जगह ये साइनेप्स, इसको हम बड़ा करते हैं, ठीक है। ये साइनेप्स को हम बड़ा करते हैं। बड़ा करके हमने क्या किया, हमने देखें यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये देखें, इसको हमने इस एरिया को हमने बड़ा किया है, ठीक है ना। बड़ा करके हमने ये बना दिया, ये बैलून, ठीक है ना, ये बैलून बना दिया। देखते हैं हम इसमें एसिटाइलकोलिन बनता कैसे। देखें सबसे पहले डाइट से हमें कोलिन जाता है, ठीक है। कोलिन जाता है, आता है हमें एब्जॉर्ब होकर आता है आके ना सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ये क्या करता है, ये अंदर आता है कोलिन, अंदर कोलिन आता है तो अंदर हमें एक और चीज़ चाहिए, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलको एंजाइम है, ठीक है ना। एसिटाइलको ए हमें कहाँ से आता है माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से आता है, बन के आता है, आके इधर आता है। आने के बाद ये और ये जब मिलते हैं, कोलिन और ये मिलते हैं किसकी मौजूदगी में, कोलिन स्टाइल ट्रांसफरेज, कोलिन स्टाइल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में बनते हैं और एसिटाइलकोलिन बनता है। यहाँ तक तो ये बन गया। अब इसकी स्टोरेज का काम है। स्टोरेज देखें यहाँ पे स्टोर करने के लिए इसको हम स्पेशल ट्रांसपोर्टर के ज़रिए अंदर वेसिकल्स में डालते हैं, आयोडीन को बाहर लाके कोलिन को अंदर डालते हैं। अब देखें पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होने चाहिए, चाहे इक्विलिब्रियम जारी रहे। उस इक्विलिब्रियम को बराबर करने के लिए हम एटीपी रखते हैं अंदर और ग्लाइकोप्रोटीन्स रखते हैं, पैरान सल्फेट ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हमने वेसिकल्स में डाल तो दिया, लेकिन अब ज़रूरत के वक्त रिलीज़ भी करना है, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा स्टोर हो गया, यहाँ फिर हमारी सिंथेसिस हो गई, स्टोरेज हो गई। अब रिलीज़ भी हमने देखना है कि रिलीज़ कैसे होती है। अच्छा अब इसकी रिलीज़ के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखें। एसिटाइलकोलिन इज़ रिलीज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम, ठीक है ना, ऑल द टाइम ये रिलीज़ होता रहता है। पैरासिम्पैथेटिक है ना, नॉर्मल जो डोमिनेंट हमारा सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है, तो रिलीज़ होता रहता है स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है ना। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल आती है ना तो लार्ज अमाउंट्स में ये रिलीज़ होता रहता है, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट्स में ये रिलीज़ होता रहता है। तो ये याद रखें पहला पॉइंट, रिलीज इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम एंड रिलीज इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन देयर इज एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा तो हम देखते हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल आती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कैसे होता है, ठीक है। कि जब एक्शन पोटेंशियल आती है तो होता क्या है कि जब उससे पहले एक कंसेप्ट देखें, जो कंडक्शन है ना एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन, जब सेम मेम्ब्रेन में मूव करती है ना उसको कंडक्शन कहते हैं। यहाँ से एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन पे जाती है या यहाँ से यहाँ जाती है ना उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। या इसलिए बता रहे हैं कि कुछ ड्रग्स हैं जो ट्रांसमिशन को चेंज करते हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो कंडक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था कंडक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में। खैर अब देखें जो यानी कि मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जो चेंज होती है ना, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है ना। अब जब एक्शन पोटेंशियल आती है ना तो एक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आती है। जब एक्शन पोटेंशियल आती है, अब यहाँ से आती है तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आती है, ठीक है। बहुत सारे सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम इन्फ्लक्स हो जाता है। असल में मेम्ब्रेन जो होती है ना ऑलरेडी नेगेटिव होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन में जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, जब सोडियम इन्फ्लक्स होता है ना तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है, ठीक है ना। -70 से फिर 10 तक मिली वोल्ट तक इनकी जो जाती है जो वोल्टेज, तो उसको कहते हैं कि मेम्ब्रेन इज़ नो मोर हैविंग नेगेटिव पोलरिटी, मतलब डीपोलराइज्ड, ठीक है ना। तो ये देखें -10 से जब +10 जाती है तो कहते हैं इसको मेम्ब्रेन इज़ नो मोर हैविंग नेगेटिव पोलैरिटी, यानी कि डीपोलराइज हो चुकी है मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये एक्शन पोटेंशियल आती है ना तो डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है।
अच्छा, अब जैसे ये डीपोलराइजेशन होती है ना, यहाँ पे मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है ना, ये खुलते हैं, कैल्शियम अंदर आ जाता है, ठीक है। क्यों बाहर क्यों नहीं जाता? इसलिए कि बाहर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है ना। तो जो 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 ये है ना, हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम चैनल ओपन होता है, अंदर कैल्शियम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अंदर कैल्शियम आ जाता है। अब होता क्या है, जब कैल्शियम आता है ना, एक्शन पोटेंशियल आ गई, उसके बाद डिपोलराइज हो गया कैल्शियम, अंदर फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो इसको हमने इधर दोबारा बनाया है, ठीक है। इनको कहते हैं वेसिकल एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। इनको कहते हैं साइनेप्टोब्रेविन्स, ठीक है ना। इसकी इसी तरह इधर जो मेम्ब्रेन पे होते हैं सिंटैक्सिन्स कहते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, खास प्रोटीन्स होते हैं जो गेटेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है, जब जैसे कैल्शियम आता है ना, ये कोई नॉर्मली ये बंद होते हैं, या नॉर्मली ये प्रोटीन्स इस तरह होते हैं, ये देखें इस तरह, नॉर्मली ये इस तरह बंद होते हैं, ठीक है, इस तरह बंद होते हैं। जैसे कैल्शियम आगे लगता है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम वाली, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, दो कैल्शियम लगते हैं, दोनों खींचते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे देखो एक कैल्शियम इस तरह, ये देखें ये कैल्शियम इधर जाता है, इस दरवाजे को लेके एक कैल्शियम आयन इधर, और इस दरवाजे को लेके कैल्शियम आयन उधर। फिर ये आता है, ये आके इधर आगे लग जाता है, ये साइनेप्टोब्रेविन्स लगता है, तो फिर ये एसिटाइलकोलिन बाहर रिलीज़ होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये इसका टोटल जो है मैकेनिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज़ है, ठीक है ना। अब ये हमने इसलिए बताया कि इसमें मुख्तलिफ ड्रग्स जो होती हैं ना, हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स इस पर एक्ट करती हैं, अभी आपको हम बताएँगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि कुछ कौन सी चीज़ें जो इस प्रोसेस को सिंथेसिस एंड रिलीज एंड स्टोरेज को इनहिबिट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे एक ड्रग है हेमिकोलेनियम। वो ड्रग जब ऐसे बाइंड होती है ना सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर के साथ, ये सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर के साथ, तो कोलिन को अंदर आने नहीं देती, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है ना। इस तरह आगे देखें, आगे इधर आगे देखें, वेसिमिकोल क्या करता है, स्पेशल ट्रांसपोर्टर है, एंटीपोड जिसको बोलते हैं, जो एक एसिटाइलकोलिन को अंदर लाते हैं और हाइड्रोजन को बाहर फेंकते हैं, इसको ब्लॉक करती है, ठीक है ना। ये इसको वेसिमिकोल का। इसी तरह बोटुलिनम टॉक्सिन के बारे में आपसे याद रखें, बोटुलिनम टॉक्सिन जो नर्व एंडिंग्स की मेम्ब्रेन है ना, उसमें एक खास ट्रांसपोर्टर होता है ना, ये ट्रांसपोर्टर, ठीक है, बोटुलिनम जो ट्रांसपोर्टर होता है, इसको ये देखें, ये क्या करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन जब कैसे बॉटल्स में, जब हनी में वगैरह बच्चे जो खाते हैं होटल्स में, जो बोटुलिनम टॉक्सिन के साथ कोई खाते हैं, तो अचानक ही पैरालिसिस क्यों होती है? वो इसलिए कि जो जब अंदर जाते हैं, अंदर जाके ये जो नर्व एंडिंग्स है ना, इस जगह में ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये प्रोटीन्स बोटुलिनम को अंदर डालते हैं, अंदर खींचते हैं, अंदर ले जाते हैं। जब अंदर ले जाते हैं ना, बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन इसको जो यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स है हमारे, ये कौन से सिंटैक्सिन्स, और ये जो हमारी प्रोटीन है वेसिकल के अंदर साइनेप्टोब्रेविन, ठीक है ना। ये देखिए करीब से, बोटुलिनम टॉक्सिन इसको ब्लॉक करता है, साइनेप्टोब्रेविन को और सिंटैक्सिन्स को, इनको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से अचानक सडन पैरालिसिस होती है, एसिटाइलकोलिन रिलीज ही नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अलावा देखें, जो ब्लैक विडो स्पाइडर है ना, ब्लैक विडो स्पाइडर, इसका एक टॉक्सिन होता है, ब्लैक विडो स्पाइडर का टॉक्सिन, इसको ना लेट्रोटॉक्सिन कहते हैं, लेट्रोटॉक्सिन। ये क्या करता है, जो न्यूरोमस्कुलर एंडिंग के जो मेम्ब्रेन है ना, इसको जल्दी से अंदर खींचते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ आता है, तो जैसे से जब होता है अंदर आके क्या करता है, ये इसको फ्यूज़ करता है। इसका एक्शन ऑपोजिट टू बोटुलिनम है, इसका एक्शन जो है ना ऑपोजिट टू बोटुलिनम है, ये जल्दी से फ्यूज़ करता है, तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलती है, बाहर जल्दी निकल के फिर क्या होता है, अंदर क्या होता है, क्राइसिस होता है एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। तो ये भी एक ड्रग है, ठीक है ना। जो एसिटाइलकोलिन बाहर आता है सारा, और अंदर क्राइसिस हो जाता है, ठीक है, एकदम लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, क्रैम्प्स एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हो जाती हैं, ठीक है, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन। यही हमारा एमसीक्यू था, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अभी देखें, हमने ये देखें यहाँ से पढ़ा, कोलिन से स्टार्ट किया, फिर इसकी सिंथेसिस देखी, सिंथेसिस के बाद यहाँ से रिलीज़ भी देखा, ठीक है ना। उसके बाद इनके ब्लॉकेट्स देखे, यहाँ पे जो भी केमिकल्स हैं जो इनको असर करते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि एसिटाइलकोलिन हमने रिलीज़ करा दिया, फ़र्ज़ करें यहाँ पे रिलीज़ कराने के बाद यहाँ इसका क्या एक्शन होता है, यहाँ के इफेक्टर ऑर्गन पे, रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन एक्ट कैसे करता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखने के लिए देखें, यहाँ पे ये देखें सैक्रल आउटफ्लो है, यहाँ से आ रही है एक प्रीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक, चलो इसको पोस्ट गैंग्लियनिक कह दो, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर पे है। हमने इसको मसल बनाया, ये मसल देखें, और उसके बाद ये यहाँ पे एसिटाइलकोलिन करीब से देखें, तो यहाँ से बन के कोलिन अंदर आ गया, और यहाँ के सपोज रिलीज़ हो गई एसिटाइलकोलिन हमारी, ठीक है ना। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गई है, तो अब इसको हमने क्या करना है, इस जगह में लाके एक्ट कराना है ना, इस जगह में लाके एक्ट कराना है। तो अब जब इस पे लगने के लिए हमारी इधर कोई ना कोई हमारी प्रोटीन का भी होना लाजमी है ना, ठीक है ना। तो इस जगह
में कोई प्रोटीन हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी प्रोटीन्स रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना, हमारे रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स हमारे देखें एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मस्करिनिक है एक और दूसरा है निकोटिनिक, ठीक है ना।